आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग गोंद के लड्डुओं का सेवन करते हैं, लेकिन गोंद को भूनकर खाने से भी बहुत सारी बीमारियां पलक झपकते ही खत्म हो जाती हैं। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर गोंद का सेवन कैंसर से लेकर दिल तक की बीमारियों को दूर कर देता है। इसके अलावा सर्दियों में इसे खाने से पुरानी खांसी, जुकाम, फ्लू और इन्फेक्शन जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। रोजाना गोंद को भूनकर खाने से शरीर अंदर से गर्म रहता है और आपको पूरी साल बीमारियों से बचा कर रखता है। तो आइए जानते हैं रोजाना भुनी हुई गोंद खाने के फायदों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप विधि जान लीजिए। विधि ये है कि आप एक पैन में आधा कप टीस्पून गाय का घी गर्म करके उसमें गोंद को भून लें। 3-4 मिनट भूनने के बाद गोंद पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएंगे और सर्दियों में इसी गोंद से बने लड्डुओं का आपको सेवन करना है। पहले जानेंगे फायदे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि गोंद के लड्डू बनाने कैसे हैं। चलिए, सबसे पहला फायदा है दिल के रोग में। इसे भूनकर खाने से आपके जो दिल के रोग हैं और हार्ट अटैक का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके अलावा इसका सेवन मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। अगला है प्रेगनेंसी में फायदेमंद है। प्रेगनेंसी में गोंद का सेवन महिलाओं की रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसका सेवन ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में भी मदद करता है। अगला है कब्ज या एसिडिटी की समस्या होने पर 1 चम्मच गोंद का सेवन करें। दिन में 1 बार सेवन करने से आपकी कब्ज की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगला है सर्दी खांसी में। गोंद को गर्म पानी के साथ खाने से सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की परेशानी दूर हो जाती है। इसके अलावा इसका सेवन पेट इन्फेक्शन के खतरे को भी कम करता है। अगला है प्रतिरोधक क्षमता। सुबह दूध के साथ गोंद का सेवन करने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे आप कैंसर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से बचे रहते हैं। अगला है खून की कमी। गोंद के लड्डू, गोंद की पंजीरी या चिक्की का सेवन करने से शरीर में खून की कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा इसका सेवन करने से सर्दियों में शरीर को अंदर से आप गर्म रख सकते हैं। अगला है कमजोरी। दोस्तों, सालों से आ रही कमजोरी को ये जो गोंद है ये चुटकियों में दूर कर सकता है। करना यह है कि रोजाना आधे गिलास दूध में गोंद मिलाकर पिएं। इसका सेवन थकान, कमजोरी, चक्कर आना, उल्टी और माइग्रेन की समस्या को दूर करता है। अगला है पीरियड्स में। महिलाओं को अगर पीरियड का दर्द है, ल्यूकोरिया है, डिलीवरी के बाद की कमजोरी है, शारीरिक अनियमितताओं को ठीक करने की बात है, तो गोंद और मिश्री को बराबर मात्रा में मिलाकर कच्चे दूध के साथ खाएं। तो दोस्तों, गोंद को आप गाय के घी में पॉपकॉर्न की तरह जो है तलकर या फ्राई करके उसको आप खा सकते हैं। दूसरी सबसे जो अच्छी विधि है वो है गोंद के लड्डू बनाने की, और मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को गोंद के लड्डू जरूर सर्दियों में खाने चाहिए। इसके लिए सामग्री देखिए। इसके लिए हम 16 लड्डुओं की बनाने की विधि आपको बता रहे हैं, लगभग 16 लड्डुओं की। जी हाँ, देखिए, बादाम 1/3 कप, घी ले लेंगे हम आधा कप, और अगर थोड़ा जरूरत और पड़ी तो 1/4 कप और भी ले सकते हैं। खाने वाली गोंद ले लेंगे 1/4 कप, गेहूं का आटा ले लेंगे 1.5 कप, और दरदरी पिसी हुई शक्कर ले लेंगे 3/4 कप। अब देखिए बनाने की विधि देखिए। एक कढ़ाई गरम करें। अब इसमें बादाम को सूखा 2 मिनट के लिए भूनें। बादाम को भूनने के लिए घी डालने की जरूरत नहीं है, भुने हुए बादाम को अलग रखें। अब कढ़ाई में आधा कप घी गरम करें और मध्यम से तेज आंच पर गोंद को तलें। हमने बहुत ज्यादा घी नहीं लिया है, तो थोड़ी थोड़ी करके गोंद को तलें। तलने के बाद गोंद काफी फूल जाएगी। अब ये हल्की भी हो जाती है। तली हुई गोंद को अलग रखें, ठंडा होने दें। अब उसी कढ़ाई में जिसमें आपने गोंद तली थी, जो घी है उसमें आटा डालें और मध्यम आंच पर आटे को 7-8 मिनट तक भून लें। अब आंच को धीमा कर लें। जो 1/4 कप घी हमने रखा था वो डाल लें और आटे को सुनहरा होने तक भूनें। जब आटा भुन जाता है तो बहुत ही सौंधी खुशबू आने लगती है। आटे को इस समय बराबर चलाना पड़ता है, नहीं तो वो जल सकता है। इस प्रक्रिया में लगभग 7-8 मिनट का समय लग सकता है। और अब जो आंच है उसे बंद कर दें, और आंच बंद करने के थोड़ी देर बाद तक आटे को भूनते रहें, जिससे ये नीचे जले नहीं, और आटे को थोड़ा आप ठंडा होने दीजिए। अब बादाम को ग्राइंडर में दरदरा पीस लीजिए। इसे भुने आटे में डाल दीजिए। अब तली हुई गोंद को भी ग्राइंडर में दरदरा पीस लें या फिर मूसल से कूट लें। दरदरी पिसी हुई गोंद को भुने हुए आटे में मिलाएं। जब हल्का आटा गुनगुना हो तो उसमें शक्कर डालें और अच्छे से आटे में मिलाएं। ये अच्छे से जांच कर लें कि आटा गर्म ना हो, नहीं तो शक्कर पिघल जाएगी और लड्डू बांधने में परेशानी होगी। अब तकरीबन 2-3 बड़ा चम्मच आटे का मिश्रण हथेली में लेकर उसे दूसरे हाथ की उंगलियों की सहायता से गोल करें
और इसे हथेली से घुमाकर चिकना करें और गोलाकार दें। आप अपने स्वाद के अनुसार छोटे या बड़े लड्डू बना सकते हैं। ये है विधि। और दोस्तों मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को ये लड्डू खाना बेहद जरूरी है। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।